जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो एजीएस के मुताल्लिक़ है कि एजीएस को कैसे रिपेयर किया जाता है। ये मेरा न्यू चैनल है। इसमें ये आपको एजीएस के मुताल्लिक़ तमाम जो भी कोड वगैरह आते होंगे गाड़ी में, तमाम रिपेयरिंग के मुताल्लिक़ हर चीज़ बताई जाएगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको एजीएस कैसे रिपेयर किया जाता है इसके मुताल्लिक़ तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जी हाँ, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ लिया है कि ये फैसलाबाद में ही यूनिट रिपेयर किया जा रहा है। फैसलाबाद में आपको एजीएस रिपेयर करवाने की सहूलत मिलेगी। अब आपको रावलपिंडी या पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फैसलाबाद में ही ये सहूलत मैसर है। अब अपना एजीएस फैसलाबाद से ही रिपेयर करवाएं या काबली यूनिट लेना हो तो मुझसे रब्ता करें। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर जाके मुझसे रब्ता करें और अपना यूनिट रिपेयर करवा सकते हैं नहायत ही कम रेट के साथ। तो जिसने भी रिपेयर करवाना हो मुझसे रब्ता कर ले। तो एजीएस रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बोतल को रिमूव करना होता है। उसकी बोतल रिमूव करने के लिए उसके 3 नट खोलने पड़ते हैं। तीनों नट खोल के तो बोतल को रिमूव कर लिया जाएगा। जी हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने बोतल को रिमूव कर लिया है। अब उसकी किट की बारी है। अब उसकी किट के पेज खोले जाएंगे। उसकी किट के पेज खोलने के बाद उसकी किट उतारी जाएगी और फिर उसकी वायरिंग को उतार के तो सारा स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर किया जाएगा उसको सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और जिस जो जो मेरी वीडियो देख रहा है न्यू है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि उसे तमाम आने वाली एजीएस के मुताल्लिक़ तमाम वीडियोज़ मिलती रहें और तमाम इन्फॉर्मेशन एजीएस के मुताल्लिक़ मिलती रहे। तो अब ये एजीएस हम फैसलाबाद में रिपेयर कर रहे हैं, तो ये किसी भी सिटी में मैसर किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी सिटी से हो, चाहे लाहौर से हो, मुल्तान से हो, किधर कहीं से भी हो, हम उसको एजीएस की सहूलत मैसर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किट को रिमूव कर लिया है। किट रिमूव करने के बाद हम इसका ग्रिड रिमूव करेंगे और आपको नेक्स्ट डिटेल सारी बताएंगे कि कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी बोतल को उतारा है, फिर इसकी किट को उतार लिया है। ये आल्टो का यूनिट है, न्यू मॉडल जो आल्टो आई है ऑटोमेटिक गियर में, ये उसका यूनिट रिपेयर किया जा रहा है जो कि लाहौर से आया है। तो इसकी रिपेयरिंग करके आज इसे डिलीवर भी करना है। तो ये हमने ग्रिड के पेज खोलने शुरू कर दिए हैं। ग्रिड के 3 पेज लगे होंगे ऊपर 30 के, उन्हें 30 की हल्की के साथ खोला जाएगा। 30 की हल्की के साथ खोल के ग्रिड को रिमूव कर लिया जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बताया जाएगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट निकला है और किस वजह से ये यूनिट नहीं चल रहा, और जो प्रेशर है इसके अंदर क्यों नहीं स्टोर हो रहा। इसके अंदर प्रेशर स्टोर होता है जो कि जिसकी वजह से तमाम गाड़ी के गेयर्स लगते हैं। प्रेशर इसमें स्टोर नहीं हो रहा था जिसकी वजह से गेयर नहीं लग रहे थे। तो प्रेशर क्यों नहीं स्टोर हो रहा था, इसके अंदर रिंग्स वगैरह जितने भी होंगे हम उनको चेक करेंगे और इसको मुकम्मल नीट एंड क्लीन करके लगाया जाएगा और आगे कस्टमर को भेजा जाएगा। तो ऐसे तसल्ली बख्श काम के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, मुझसे जाकर रब्ता करें और फैसलाबाद में ही आप अपना एजीएस रिपेयर करवाएं। अगर आप किसी को काबली यूनिट चाहिए हो तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श काम के करके दिया जाएगा बहुत ही नहायत कम रेट पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, को ग्रिड को रिमूव करके उसके नीचे से 2 रिंग निकाल लिए गए हैं। ग्रिड को अलहदा करने के बाद अगली बारी आती है वर्म की। वर्म जो जिसकी वजह से गेयर लगते हैं वो शिफ्टर के आगे क्लच लीवर के साथ लगा होता है। ये अब इसे निकाला जाएगा। इसे निकाल के देखा जाएगा कि इसके रिंग वगैरह सब ठीक हैं। इसके अंदर 2 वाशलें होती हैं, एक रबड़ की और एक सिल्वर की, वो चेक की जाएंगी कि दोनों ठीक है। वर्म ठीक है, वर्म की वजह से अगर वर्म भी घिसा हो तो उसकी वजह से भी लीकेज होती है। अगर वो उसकी वजह से लीकेज वगैरह ना हो, प्रेशर स्टोर हो, तब फिर भी प्रेशर कम और लो होता रहता है तो वो भी चेक कर लिया जाएगा। तो उसके लिए हमने लाक उतारा है, लाक उतार के उसे बैक से उसकी टिक्की उतार ली है। अब वर्म को बाहर निकाला जाएगा, वर्म निकाल के चेक किया जाएगा। वर्म की हालत बहुत ठीक है, वर्म बिल्कुल ठीक है, वर्म का कोई मसला नहीं। इसका स्प्रिंग निकालने के बाद अब इसकी वाशल को बाहर निकाला जाएगा। इसकी वाशल निकालने के बाद चेक की जाएगी कि वाशल इसकी ठीक है। इसकी वाशल ऊपर वाली साइड पे फिक्स होती है, उसे किसी चीज़ की मदद के साथ उतारा जाएगा। तो मैं पेचकस के साथ उतार रहा हूँ। आपके पास भी अगर कोई ब्रीक चीज़ हो जो अंदर चली जाए तो उसके साथ निकाल सकते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे से निकल आई हैं दोनों वाशलें। तो ये रबड़ की वाशल निकली है और ये सिल्वर की वाशल निकली है। ये दोनों वाशलें भी ठीक निकली हैं, इनका भी कोई मसला नहीं निकला। तो नेक्स्ट हम इसका फ़िल्टर निकालेंगे। फ़िल्टर ये साइड अकोमोडेटर के साथ लगा होता है ऊपर वाली साइड पे, तो इसका भी लॉक उतारेंगे। इसका लॉक उतार के चेक करेंगे कि फ़िल्टर वगैरह तो बंद नहीं है। अगर फ़िल्टर वगैरह बंद हो तो तब भी प्रेशर नहीं बनता क्योंकि फ़िल्टर बंद होता है तो आगे ऑयल नहीं जा पाता। ऑयल की स्टॉपेज की वजह से भी प्रेशर नहीं बनता। तो अब चेक कर रहे हैं, लॉक उतारेंगे। इसका लॉक उतारने के बाद इसको किसी प्लास वगैरह की मदद से निकालेंगे ऊपर को। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसके प्लास की मदद से ऊपर को उठा लिया है, ये ऊपर को निकाल लिया है। उसके बाद इसका स्प्रिंग निकालेंगे। स्प्रिंग निकालने के बाद इसे उल्टा करके इसका फ़िल्टर भी निकाला जाएगा। फ़िल्टर वगैरह निकालने के बाद अब इसका बैक से पंप उतारा जाएगा। अकोमोडेटर के बिल्कुल साथ मोटर के नीचे बिल्कुल पंप लगा होता है। पंप के 2 पेच ही खोलेंगे सिर्फ। तो पंप के पेच खोलने के लिए हमें 20 की एलकी की ज़रूरत होती है। 20 की एलकी के साथ हम इसके दोनों पेच को खोल के पंप को लैदा करेंगे। पंप भी कमज़ोर हो तब भी प्रेशर नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें तसल्ली के साथ करके फिर हम इसको आपको बताएंगे कि क्या फ़ॉल्ट निकला है। तो पंप उतारे हैं हम, पंप उतार के आपको दिखाते हैं। पंप के लिए सिर्फ ये 2 नट खोलने पड़ते हैं तो पंप खुल जाता है। पंप अलहदा हो जाएगा प्लेट के साथ, प्लेट से अलहदा हो जाएगा पंप ये 2 नट खोलने से। तो ये देखें, ये पंप को अलहदा कर लिया गया है। ये इसके रिंग हैं 2, ये आपने चेक कर लेनी है बिल्कुल ठीक हों। ये नीचे से किली उठा लेनी है इसकी। तो पंप को चेक करने के लिए इसका प्रेशर पंप भी अगर कम बनाता हो तो फिर पंप कमज़ोर हो तो पंप चेंज करके भी चेक कर लिया जाता है कि प्रेशर सही बन रहा है। तो इसके बाद हम इसको अब मुकम्मल साफ़ करने के लिए हम इसका क्लच सेंसर भी उतार लेंगे। क्लच सेंसर उतारने के लिए हमें 2 नट खोलने पड़ेंगे जो कि 20 की एलकी के साथ खुलेंगे। तो 20 की एलकी के साथ हम इसका क्लच सेंसर भी उतार लेंगे। क्लच सेंसर उतार के आपको नीचे की कंडीशन भी दिखाते हैं कि नीचे से क्या हालत है इसकी। अगर ये इसके नीचे भी चेक कर सकते हैं कि इसके नीचे कितना ऑयल आया हुआ है, तो ये कहीं से लीकेज की वजह से आया हुआ है। इससे भी मैग्नेट बनने में भी मसला आता है, तो क्लच में तो गाड़ी में थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है। तो इसके बाद हम इसका वाल्व निकालेंगे। इसका वाल्व निकालने के लिए प्लेट के ऊपर वाली साइड पे इसका वाल्व लगा हुआ है मोटर के बिल्कुल साथ। ये आपको पहले बता रहा हूँ कि ये आल्टो का यूनिट है, ऑटोमेटिक गेट जो न्यू मॉडल आया है आल्टो, उसका ये AGS यूनिट है। तो अब हम इसका वाल्व निकाल रहे हैं। वाल्व इसका प्लेट के ऊपर वाली साइड पे होता है। कल्टस का नीचे वाली साइड पे होता है, और ऐसे ही एवरी का भी नीचे वाली साइड पे होता है ऐसे, और वैगनर का भी नीचे वाली साइड पे होता है। आल्टो का सिर्फ ऊपर वाली साइड पे होता है। तो हम इसका लॉक उतारेंगे। लॉक उतार के इसकी टिक्की को निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद इसका स्प्रिंग निकालेंगे। स्प्रिंग निकालने के बाद नीचे से वाल निकलेगा। वाल को निकाल के इसके नीचे ब्रिक सी गोली होगी। ये चीज़ें निकालने के बाद इसके नीचे ब्रिक सी गोली होगी, वो आपने बहुत ही एहतियात के साथ निकालनी है, तो वो आगे पीछे साइड पे ना चले जाए। उसके साइडों पे भी सुराख होते हैं। तो ये उतारने के बाद अब हमने ग्रिड की साइड पे आ जाएंगे। प्लेट हमने सारी मुकम्मल खोल ली है। अब हम ग्रिड को खोलेंगे। ग्रिड खोलने के लिए हम ये ग्रिड की प्लेट, ये सोलेनॉइड के प्लेट के 2 नट जो लगे हुए हैं ऊपर वाली साइड पे 2 पेच, ये खोलेंगे पेच। ये दोनों पेच खोलने के बाद हम सोलेनॉइड को बाहर निकालेंगे और उनके भी रिंग वगैरह चेक करेंगे कि उनके रिंग वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। अगर उनके भी रिंग कोई भी लीक हो तो प्रेशर स्टोर नहीं होता। तो अब हम वो खोल रहे हैं। तो ये दोनों हमने पतरियाँ उतार ली हैं। दोनों नट खोल के दोनों पतरियाँ उतार ली हैं। अब सोलेनॉइड को बाहर निकालेंगे। सोलेनॉइड मैंने निकाल ली हैं बाहर। ये प्लास की मदद से निकाले जाते हैं दोनों निकाल के। तो ये दोनों इनके सब
नीचे वाले दोनों भी निकाल के इनके हम रिंग वगैरह चेक करेंगे, इनके रिंग वगैरह को चेंज करेंगे। और ये इनको साइड पे रख के इनके ऊपर भी 4 रिंग लगे होते हैं, इन चारों रिंगों को भी चेक किया जाएगा। अब नीचे से हम इसकी स्लाइड को निकालेंगे, जिसकी वजह से गेयर शिफ्ट होते हैं आगे पीछे, नीचे शिफ्टर को हिलाती है ये, वो स्लाइड को हम निकालेंगे। स्लाइड निकालने के लिए हम इसका लॉक निकालेंगे। लॉक निकालने के बाद हम ग्रिड को सीधा करके इसकी स्लाइड को आगे को धकेलेंगे। ये इस तरह इसको जोर लगा के आगे को करना होगा, तो फिर ही ये बाहर आएगी। इसमें थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन एहतियात के साथ इसके साइड पे मैग्नेट लगा होता है। ये टिक्की निकल आई है इसकी बाहर। तो ये स्लाइड को आपने हिला के आराम से निकाल लेना है बाहर। थोड़ी सी मुश्किल होगी इसे निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो आपने एहतियात के साथ इसे बाहर निकाल लेना है। तो मैं पेचकस की मदद से इसे डेस दे के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये निकल आई है, तो उसका रिंग अंदर ही रह गया। रिंग भी निकाल लेते हैं। रिंग दोबारा लगा के न्यू रिंग निकाल के अब इसे फिट किया जाएगा। अब हम इसकी किल्ली को निकालेंगे। किल्ली के नीचे भी एक रिंग होता है, उसे भी चेक करेंगे कि वो ठीक है बिल्कुल। अगर यह रिंग भी लीक हो तो लीकेज वगैरह होती है, तो तब भी प्रेशर स्टोर नहीं होता। तो ये भी रिंग निकाल लिया है। ये रिंग भी बिल्कुल ही ठीक निकला है। तो ये सारा यूनिट है जो मैंने नीट एंड क्लीन करके सामने रख लिया अपने। इसमें मसला सिर्फ वो ग्रिड के नीचे वाले जो रिंग सबसे पहले निकाले थे हमने, वो रिंग दो रिंग फटे निकले थे। उसकी वजह से प्रेशर स्टोर नहीं हो रहा था और लीकेज थी, तो सारा ऑयल बाहर निकल रहा था। उसकी वजह से प्रेशर स्टोर नहीं, तो मैंने सारी प्लेट को और ग्रिड को अच्छे से तरीके से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम वाल की फिटिंग करेंगे। वाल के नीचे हम पहले गोली रखेंगे, गोली रखने के बाद इसका वाल रखेंगे, वाल रखने के बाद इसका स्प्रिंग ऊपर रखा जाएगा। स्प्रिंग रख के इसकी टिक्की लगा कर और लाक लगा दिया जाएगा। ये इसका लॉक है। लॉक लगाने के बाद ये ऐसे फिट होगी। नीचे को दबा के इसका लॉक बिठा दिया। अब हम फिल्टर को फिट करेंगे। फिल्टर को इस तरह रख के स्प्रिंग के अंदर, तो ऐसे इसके अंदर रख के ऊपर से ये दो इसकी टिक्की है वो लगा के, तो इसका इसका लॉक बिठा दिया जाएगा। ये वॉल के रिंग वगैरह भी चेक किए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब वर्म की बारी आ गई है। वर्म के लिए हम इसकी जो सीलें हैं दो वो बैठाएंगे। पहले दो जो इसकी अगर रबड़ की वाशल है वो नीचे, और उसके ऊपर ये सिल्वर की वाशल रखी जाएगी। तो रबड़ की वाशल वो सामने नीचे फिट की जाएगी। पहले रबड़ की वाशल को बिल्कुल कट वाली साइड ऊपर वाली साइड पे करके इसे नीचे बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद ये सिल्वर की वाशल रखी जाएगी। ये सिल्वर की वाशल रख दी गई है। इसको पेचकस की मदद से नीचे इसकी सही एग्जैक्ट लोकेशन पे बिठा दिया जाएगा। अब इसका स्प्रिंग रख और इसका वर्म इसके अंदर बिठाया जाएगा। इसको आगे से खींच के पीछे से इसकी टिक्की लगा कर लॉक लगा दिया जाएगा। तो इस तरह आपका वर्म भी फिट हो जाएगा। इस तरह इसकी टिक्की को जोर लगा के किसी चीज़ की मदद से पीछे से धकेल के तो इसका लॉक लगा दिया जाएगा। लॉक लगाने के बाद हम इसको फ्रंट से इसका बूट लगाएंगे।
बूट लगाने के बाद हम इसका गुटका भी लगाएंगे। गुटका लगाने के बाद आपने चेक कर लेना है कि ये सही से वर्क कर रहा है। तो अब हम इसका क्लच सेंसर भी फिट कर देंगे। अब इसकी बारी है इसके पंप फिट करने के लिए। इसकी जो हमने गोट निकाली थी वो रख के और उसकी पंप की इसके मुताबिक सेटिंग करके तो पंप को अपनी जगह पे बिठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद इसके नट लगा दिए जाएंगे। जो 2 नट खोले थे वो नट दोनों लगा के भी इसकी हल्की के जो नट लगे थे वो लगा के 2 पेज इसके, तो हमारी प्लेट का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जो स्लाइड हमने ग्रिड की निकाली थी हम इसे भी फिट करेंगे दोबारा। तो इस तरह आराम से ये बैठ जाएगी। तमाम रिंगों को हल्का हल्का ऑयल लगा के फिर बिठाना है। तो ये फिर हम स्लाइड बिठा के और इसकी टिक्की को लगा के इसका लॉक भी लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद हम इसकी स्लाइड नीचे वाली किल्ली को बैठाएंगे। किल्ली को बैठाने के लिए सबसे पहले इसका रिंग अच्छे से बैठाया जाएगा। रिंग को बिल्कुल सीधा बिठाने के लिए इसका किसी चीज़ की मदद से सीधा बिठा दें। सीधा बिठाने के बाद इसकी किल्ली को इसके लाकों में फंसा कर बिठा दें अच्छे से। इसको बिठाने के बाद नेक्स्ट हमारा काम सोलेनॉइड की तरफ आ जाए। सोलेनॉइड के ये 4 जो रिंग ऊपर वाली साइड पे होते हैं इन्हें हम इनकी जगह पर फिट करेंगे। इनको अच्छे से लगाने के बाद अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट स्विचों की। जब आपने सोलेनॉइड स्विच निकालने हैं भाई तो उन पर निशानियाँ लगा लेनी है कि किस वाला साइड में कौन से वाला है। तो ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल अपनी करेक्ट लोकेशन पे होने चाहिए। इनके रिंग चेंज किए हैं तो ये थोड़ा मुश्किल से फिट होंगे, लेकिन आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, हल्का सा ऑयल लगा के फिर अब सोलेनॉइड को बिठाना है ताकि बिठाते हुए कोई रिंग डैमेज ना हो। तो हमने ऊपर वाले 2 सोलेनॉइड पहले बिठाए हैं, फिर नीचे वाले भी बिठा लिए। तो ये हमारा ग्रिड पैक हो चुका है। अब इनके हम ऊपर वाली पत्रियाँ दोनों लगाएंगे। दोनों पत्रियाँ लगा के तो नेक्स्ट हम ग्रिड प्लेट के ऊपर फिट कर देंगे। तो हमारा यूनिट रेडी हो जाएगा। इसमें ऑयल वगैरह डालेंगे और गाड़ी में फ़िट करेंगे। इंशाल्लाह गाड़ी कोई मसला नहीं करेगी, मुकम्मल गेयर बिल्कुल अच्छे से शिफ्ट करेगी। तो ये हमारा हो चुका है ग्रिड पैक मुकम्मल। इस तरह सफाई के साथ काम करवाने के लिए ये जो रिंग अब मैं बिठा रहा हूँ इनका मसला निकला था। ये रिंग मैंने न्यू डाले हैं। यही रिंगों की वजह से ही लीकेज हो रही थी और प्रेशर भी स्टोर नहीं हो रहा था। तो ऐसा नीट एंड क्लीन तसल्ली बख्श काम करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है और वीडियो के स्टार में थंबनेल में भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा। चाहे आप कॉल कर लें, चाहे आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब हमने ग्रिड प्लेट के ऊपर लगा के इसके नट लगाएंगे तीनों। 30 की हल्की के साथ ये तीनों पेज को टाइट किया जाएगा। टाइट करने के बाद ये मुकम्मल रिव्यू है, हमारे यूनिट पैक हो चुका है। उसके बाद तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ को मिलती रहें। और मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे रब्ता कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।